Dear student, good morning to all of you. Today, once again, I will teach you your second lesson for 9th class in English under classes. Today I will teach you the passage see never looked, see never looked, basic Japanese, basic जापानीज टिल। बेटा आज मैं यहाँ तक दूसरे वालों में बताऊंगा आपको, जैसा कि कल मैंने बताया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, तो ध्यान देंगे आप। उसमें क्वेश्चंस भी दिए थे, मैंने बताया था आपको क्वेश्चंस भी दिए थे। अब देखिए बेटा, कह रहा है कि सी नेवर लुक्ड, सी वाज नेवर लुक्ड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, उसने कभी पीछे मुड़कर अपने मार्क्स नहीं देखा। कहा जाए तो उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा बाय द टाइम सी वाज 16, अर्थात कहा जाए उसने यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम की यात्रा में जब वह 16 वर्ष की हुई थी तब उसने की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और उसने निर्णय कर लिया कि अपना जीवन, उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का क्या कर लिया, निश्चय कर लिया। किसने? तो एवलिन ने, एवलिन गिलेरिन ने जो क्या किया, संगीत को अपना जीवन बनाने का निर्णय कर लिया। और सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, और उसने क्या, रॉयल ऑफ म्यूजिक एकेडमी में उसने अपना ऑडिशन दिया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और उस संस्था में क्या है, एकेडमी के इतिहास में सर्वाधिक अंकों से प्राप्त स्थान प्राप्त कर लिया। इसके अलावा कहता है सी ग्रेजुअली moved from orchestral work to slow perform, यानी धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा कार्य से एकांकित प्रदर्शन की ओर रुख किया उसने। एंड ऑफ एट द एंड ऑफ 3 years कोर्सेस, और 3 वर्षीय कोर्स के समापन के अवधि के बाद, यानी 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंत तक सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, और अधिकतर क्या है, उच्च पुरस्कारों पर कब्जा जमा कहा जाए तो बड़े बड़े पुरस्कारों को उसने अपना कब्जा जमा लिया था। एंड और फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, यानी इन सबके साथ कहा जाए तो उन सबके लिए एवलिन क्या न्यायिक उपलब्धि का एक संकेत भी स्वीकार नहीं किया। इफ यू वर्क, यदि आप परिश्रम करें, हार्ड एंड नो वेयर आर यू गोइंग, और आपको यह ज्ञात हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो यू विल गेट देयर, तो वहाँ आप पहुँचेंगे। अगर कठिन परिश्रम करें और आपको ज्ञात ना हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो निश्चित ही क्या है, आप अपने मंजिल को पा सकेंगे। इसके अलावा उसने कहा एंड और सी गॉट राइट टू द टॉप, और top the word must shout for multiplicationist with mystery of some 1000 instruments at hectic international schedule, और करीब लगभग 1000 कहा जाए वाद्य यंत्रों की दक्षता प्राप्त कर भाग दौड़ अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम
तक पहुंची, वह लड़की पहुंची। अब लेखक कहता है, काउली कहती है कि लेखक कहता है कि इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच एवरीन फंक्शन ऑफ effortlessly विदाउट हियरिंग, यानी कहा जाए कि बिना सुने, विदाउट हियरिंग माने बिना सुने एवलीन को प्रयास के कार्य के लिए देखना क्या था, उत्सुकता मूड था कि जिस व्यक्ति को सुनाई नहीं देता उसके बाद वो संगीत में इतना रुचि थी और संगीत में इतना बड़ा ख्याल प्राप्त कर लिया, तो यह व्यक्ति बहुत ही उत्सुकतापूर्ण दृश्य था जो भी देखने जाता था। इन आवर 2 hours डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, और हमारे 2 घंटे के विचार विमर्श के बाद उसने एक शब्द को सुना। 2 घंटे बात करने के बाद उसने क्या किया, एक शब्द को सुना। Men with busy beard give me troubles, कि झबरीली दाढ़ी वाले लोग, बुशी बियर्ड, कतक बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, मैंने झबरीली दाढ़ी वाले व्यक्तियों से मुझे बड़ी कष्ट होता है या होती है। और सिला को हंसी, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप, क्यों कि केवल होंठ नहीं दिखना होता, बल्कि इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप, केवल होंठ नहीं दिखना, बल्कि इट इज द होल फेस, क्योंकि मुझे क्या है, उसका संपूर्ण चेहरा दिखना था। और स्पेशली हिदायत, विशेष रूप से मेरी उसकी आंखें जो थी, सी स्पीक्स, वह बोला करती, फ्लॉसली विथ ए स्कॉटिश लिप, यानी कहा जाए कि वह त्रुटिहीनता के साथ स्कॉट लहजे में क्या है, वह बोलती थी। इसलिए लेखक कहता कि माई स्पीच इज क्लियर, मेरा जो व्याख्यान था, मेरा बोलना इसलिए स्पष्ट है कि बिकॉज क्योंकि आई कुड हियर टिल आई वाज 11, मैं तब सुन सकती थी जब यह 11 साल की थी। और क्या, सी सेज, वह कहती थी कि मैं तभी सुन सकती थी जब मैं 11 साल तक की थी, तब मैं सुना करती थी। उसके बाद मेरी जो श्रवण शक्ति है, सुनने की जो क्षमता वह चली गई थी। बट लेकिन दैट डज नॉट एक्सप्लेन, यह भाषा यह समझ में नहीं आता कि हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, किस तरह से वह फ्रांसीसी भाषाओं को सीखना जानी, एंड मास्टर बेसिक जापानीज, फ्रेंच भाषा को और जापानीज भाषा को की प्राथमिकता को उसने कैसे सीख ली। तो बेटा यहाँ तक आज पढ़ा है। एक पैसेज और रखें, आज फॉर म्यूजिक एक्सप्लेन्स, यानी कहा जाए कि वह संगीत की बात है। आज फॉर जैसा के लिए, संगीत के लिए, जहां तक संगीत की बात कहा जाए, सी एक्सप्लेन, उसने कहा कि कोर्स, यानी वह स्पष्ट करती है, भर देती है, उड़ेल देती है, थ्रोज एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर में के प्रत्येक अंग में प्रवेश कर जाता है। कौन सा? तो संगीत। इट ट्रिगर्स इन स्किन, माई क्या है, चिक बोन्स, एंड इवन इन माई हेयर, यहां तक कि मेरी त्वचा, मेरे गालों की हड्डियों, तथा यहां तक कि मेरे बालों में झंझनाहट पैदा करने लगता है, संगीत उत्पन्न कर देता है। When she plays the xylophone, जब वह xylophone बजाती थी, she can sense the sound passing, तो वह कहा जाए कि छड़ी से passing up the stick into fingertips, तो वह क्या है, अंगुलियों के पैरों की तरह छड़ी से उसकी अंगुलियों के पैरों को से गुजरती हुई ध्वनि को अनुभव कर सकती थी। और बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, और ड्रम पर झुके हुए
सेंसेशंस फॉलोइंग इनटू हर बॉडी, झुके हुए अपने शरीर के गुंजन को बहाते हुए अनुभूत कर सकती थी। केवल उसके कंपन से उसका एहसास उसे हो जाता था। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी के चबूतरे पर, शी रिमूव्स हर शूज, वो हमेशा अपने जूते उतार दिया करती थी, हाथ निकाल दिया करती थी। सो द वाइब्रेशन पास, क्यों कि जब कंपन होता था, ताकि कंपन जो था पास हो बेयर फीट, उसके नंगे पैरों से कंपन स्पर्श करे, एंड अब हर लेग्स, और उसकी टांगों से गुजर सके, जिसका वो अनुभूत करती थी। तो बेटा बस आज के वीडियो में इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, धन्यवाद।